जय हिंद दोस्तों, मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं एक मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ, क्षेत्रफल एवं परिमाप। और इसके अलावा बेटा इसकी एक वीडियो और आएगी, उसमें आपका आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह जो 3D की आकृति है वो होंगी। यहाँ पर बेटा मैं 2D की आकृति करवा रहा हूँ, जिसमें आपका त्रिभुज है, चतुर्भुज है और आपका वृत्त है। इसके बाद बेटा घन, घना, बेलन, शंकु, गोला वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। एक चीज ध्यान रखना, क्षेत्रमिति से आपके एग्जाम में बेटा 5 क्वेश्चन मान के चलो बेटा। कई बार ध्यान रखना 6 7 क्वेश्चन भी यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मान के चलना बेटा 4 से 5 क्वेश्चन आपके नॉर्मली यहाँ पे आर्मी जीडी, आर्मी टेक्निक, आर्मी ट्रेडमैन में आते हैं। बाकी क्लर्क और टेक्निकल के लिए मान लो 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से कंप्लीट मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। और बेटा मैं अभी बता देता हूं, एक ये वीडियो और एक इसका पार्ट 2 आएगा। आप ये 2 वीडियो अच्छे से कर लो, ये मान लो आपके 5 क्वेश्चन आराम से हो गए। और ये बढ़ के बेटा 6-7 क्वेश्चन भी हो सकते हो। कई बार ऐसा एग्जाम हुआ है जहां 6-7 क्वेश्चन एग्जाम में इस चैप्टर से आए। इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो मैं आपको क्लास में सब बता चुका हूं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके। अब आइए बेटा क्वेश्चन करते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर। देखो मान लो लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो अंतर देखो बेटा x माइनस वाई कितना है आपका 56। इसका परिमाप, अब देखो आयत है, आयत का परिमाप बेटा जो रेक्टेंगुलर है उसका जो पैरामीटर है वो होता है 2 इंटू में x प्लस वाई इजुकल टू 412, या इसका मतलब x प्लस वाई आ गया 206। तो यहां बेटा x प्लस वाई क्या आ जाएगा 206। अब देखिए बेटा y से y कट गया, 6 और 6 12 हो गए, 5 और 1 6 हो गए, सॉरी 6 और 6 12, 2 आ गए, 5 और 1 6 और 2, और यहां पे 2x। तो x बराबर आ जाएगा काटने पे 131 आ गया। x का मान 131 है तो बेटा y का मान निकालो, 131 माइनस वाई बराबर 56। तो y बराबर 131 माइनस 56। 11 में से 6 गए तो 5 बचे, और 12 में से बेटा वो गए तो 5 गए तो कितने बचे 7। तो ये कितना आ गया बेटा x का मान 131 और y का मान कितना आ गया बेटा आपका 75। आपसे पूछा है क्षेत्रफल। अब देखो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई कितनी है 131 और चौड़ाई कितनी है बेटा 75। आप इनका गुणा करो और इनका गुणा करने पे आपका 98 25 राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो आप अंतिम अंक देखो बेटा 5 का गुणा 1 से करेंगे, मैंने पहले ही बताया, अब भी बता रहा हूं बेटा, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप लास्ट डिजिट चेक कर लो 5, तो 5 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है बेटा तीसरे वाले में, तो इसका यही आंसर होगा। ठीक है, बाकी यदि वैसे आए तो आप कंप्लीट करके देख सकते हो। इसके बाद चलिए बेटा अगला क्वेश्चन। किसी आयत का क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है, तो इसके विकर्ण की आधी लंबाई ज्ञात करें। देखो पहले लंबाई अनुपात चौड़ाई, लंबाई अनुपात चौड़ाई है। देखो हमेशा ध्यान रखना बेटा, लंबाई बड़ी होगी चौड़ाई छोटी होगी, तो आप चलो 3x और 4x ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वैसे ध्यान रखना लंबाई बड़ी होती है और चौड़ाई कम होती है। तो लंबाई अनुपात चौड़ाई 3:4 है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है बेटा 108। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 4x इंटू 3x बराबर 108, 4 3 12, x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर 3 आ गया। 3 यहां पे रखो बेटा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 3 9 और 4 3 12। तो ये आपके पास कितना आ गया, लंबाई और चौड़ाई कितनी आ गई बेटा 12। दोबारा देख लो एक बार, 3 चौका 12, 12 नम्मा 108, 9 बार कट जाएगा बेटा, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना x बराबर 3, 9 और कितना आ जाएगा आपके पास ये 12 आ जाएगा। अब आपसे पूछा है कि बताओ इसका विकर्ण कितना होगा। अब देखो विकर्ण ज्ञात करना है बेटा। अब एक बात बताओ बेटा, विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, एल बी स्क्वायर। तो बेटा 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, अंडर रूट में 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, कितना आ गया बेटा 225, और कितना आ गया 225 कितने का है 5 का है, सॉरी 15 का है, 225 15 का है। विकर्ण की आधी लंबाई पूछी है तो d/2 कर दो, 15/2 आ जाएगा 7.5। तो कितना आ जाएगा आपका ये 7.5 आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला, एक आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 3 गुना है। देखो आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 3 गुना है। अब देखो आयत की लंबाई और चौड़ाई,
देखो ये मान लो x और विकर्ण है आपके पास 3 गुना। क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, एक आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 3 गुना है तो उनकी भुजाओं का अनुपात होगा। तो हमें भुजाओं का अनुपात मतलब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करना है बेटा। तो यहां पहले लंबाई ज्ञात करो, तो लंबाई क्या होगी बताओ, विकर्ण का स्क्वायर माइनस अंडर रूट कर रहा हूं डायरेक्ट में 3x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। देखो ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ऐसा बेटा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पे लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, लंबाई बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई। तो ये आ गया बेटा आपके पास 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 8x स्क्वायर, या फिर मैं कहूं बेटा 2√2x। तो यहां पे लंबाई कितनी आ गई बेटा, लंबाई उनकी भुजाओं का अनुपात है, तो 2√2x और x, तो ये आ गई बेटा 2√2 अनुपात 1, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, 2√2 अनुपात 1, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है जिसकी परिधि, देखो बेटा परिधि का मतलब होता है परिमाप, और परिमाप आपके पास क्या होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपके पास क्या होता है बेटा परिमाप होता है। अब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है तो 3x अनुपात 2x है, फॉर्मूले में पुट करो 2 इंटू में 3x प्लस 2x बराबर कितना है आपके पास, ये 20, कट गया बेटा 10 बार, तो 5x बराबर 10, तो x बराबर कितना आ गया 2, x का मान 2 आ गया, मतलब ये 6 आ गया, और ये कितना आ गया बेटा 4। क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई आपके पास 6 है, चौड़ाई आपके पास 4 है, तो बेटा क्षेत्रफल कितना आ गया 6 चौका 24। देखो सीधा सीधा चलो बेटा, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है आप वैसे ही चलो। एक आयत का परिमाप होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, और आपके पास लंबाई और चौड़ाई का लेंथ और विड्थ का जो रेशियो है वो 3:2 है, तो 3:2 है, 3x और 2x आ गया, तो ये 3x और 2x है, 2 इंटू बराबर कितना आ गया 20, तो ये 5x बराबर कितना आ गया 10, और x का मान 2 आ गया, और यहां पे परिमाप क्या हो जाएगा 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई। इसके बाद चलिए बेटा अगला, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखो मैं आपको क्लास में बेटा कई बार बता चुका हूं ये क्वेश्चन, और 2-3 तरीके से बता चुका हूं, लेकिन हम यहां बेटा देखो मैं डायरेक्ट ट्रिक ही बता दूंगा, क्षेत्रफल r प्लस माइनस r गुणा r बटा 100 कर दो। वृद्धि है तो ध्यान रखना प्लस का चिन्ह आएगा, और वृद्धि होगी, कमी है तो बेटा माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, ध्यान रखना। अब 50% की वृद्धि की है r में, तो r का मान 50 प्लस 50 गुणा 50 बटा में 100, नीचे आ जाएगा बेटा 2 जीरो से 2 जीरो, 100 प्लस 25 कितना आ गया आपके पास, ये 125%। तो मैंने आपको बेटा क्लास में और भी इसके 2 तरीके बताए, तो आप किसी भी एक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 125। इसके बाद चलिए आगे, एक आयताकार खेत की लंबाई में 25% वृद्धि की जाए, चौड़ाई में 25% कमी की जाए, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो बेटा सीधा सा है, लंबाई r और r गुणा r बटा 100 है, सीधा सा देखो बेटा लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं 25% की वृद्धि, अगली बार चौड़ाई में कमी की है, तो ये r बेटा कमी कर दो आपका यहाँ पे, ठीक है ऐसे कर दो a b या a b बटा 100, ये प्लस का है, कमी है तो ये माइनस का, अब प्लस गुणा माइनस, माइनस 25 गुणा 25 बटा 100, तो ये देखिए बेटा 625 बटा 100, तो माइनस में आ रहा है, तो माइनस 6.25% की कमी हो जाएगी, तो इसका मतलब घटेगा, माइनस 6.25% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। नहीं तो मैंने बताया बेटा पहले उसका 100 मानो, एक बार 25% बढ़ाओ, फिर उसके बाद 25% घटाओ, तो आप उससे भी ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो अगला, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसकी समांतर भुजाएं 3:5 में है और उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो छोटी समांतर भुजा कितनी होगी। देखो बेटा एक समांतर चतुर्भुज है, देखो समलंब चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू में समांतर भुजाओं का योग गुणा में बीच की दूरी। देखो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी, तो यहां देखो बेटा 1/2 समांतर भुजाएं किस अनुपात में 3x और कितनी हो गई 5x, क्षेत्रफल है बेटा, और कितना है
बीच की दूरी 12 और ये कितना है बेटा 384। तो यहां से हम क्या करेंगे बेटा x का मान निकाल देंगे। अब x का मान निकालो, 2 से कट गया 6 बार और 6 से कट गया ये 6 छिंगी 36 बार और 6 चौका 24, 8x बराबर 64, तो x बराबर 8 आ गया। तो ये 8 तिया 24 आ गया, 8 पंजे कितना आ गया 40। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 24 और 40 आ जाएगा। तो छोटी समांतर रेखा पूछी आपसे, तो छोटी समांतर रेखा 24 हो जाएगी और बड़ी समांतर रेखा क्या हो जाएगी आपके पास 40 हो जाएगी बेटा, 40 हो जाएगी। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आप। एक समचतुर्भुज की, देखो क्वेश्चन देखो, एक समचतुर्भुज की एक भुजा 26 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 48 सेंटीमीटर लंबा है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 d1 गुणा में d2, 1/2 गुणा में विकर्णों का गुणनफल। भुजा ए बराबर आपको दे रखी है 26 और एक विकर्ण d1 आपको दे रखा है कितना 48। तो देखो सबसे पहले यहां आपसे क्षेत्रफल पूछा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है बेटा, दूसरा विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। और दूसरा विकर्ण हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसका एक फॉर्मूला है। और देखो फॉर्मूला क्या है आपका, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। इस तरीके से करना है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। अब d1 स्क्वायर बेटा 48 का स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4 गुणा में a का मान कितना है आपका 26। अब देखो बेटा 48 का स्क्वायर करेंगे तो 48 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा आपका 25 में से 2 गए तो 23 और 2 का वर्ग 04 प्लस d2 स्क्वायर बराबर 676 गुणा में 4। ये करो बेटा एक बार, 4 छिक्की 24 हो गया, 4 सत्ते 28 और 2 30 और 4 छिक्की 24 और 3 27। तो इसका मतलब d2 स्क्वायर 2704 माइनस 2304 कितना आ गया बेटा 400। d2 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 20। d2 का मान कितना आ गया 20। अब क्षेत्रफल आपसे पूछा है तो 1/2 × में विकर्णों का गुणनफल, एक 48 है दूसरा 20 आ गया, 10 बार कट गया, कितना हो गया 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा यहां पे हमें ये रिलेशन काम में लेना है कि एक विकर्ण आपके पास दिया गया है, हमें दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। तो दूसरा विकर्ण कहां से ज्ञात करेंगे हम, देखो दूसरा विकर्ण एक रिलेशन होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, यहां से दूसरा विकर्ण आ जाएगा और उसके बाद दूसरा विकर्ण ज्ञात करके फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देखो ध्यान रखना बेटा ये चैप्टर आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन आते हैं बेटा। इसके बाद चलिए आगे अगला क्वेश्चन। एक विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4, 3 और 5 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बेटा सीधा सा 3, 4, 5 है, वैसे तो आप चाहो तो हीरा के सूत्र से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हीरा के सूत्र से हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये भुजाओं से पता चल रहा है हमें 4, 3, 5, ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर देखो 5 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये आपका कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला यहां पे हम ज्ञात लगा देंगे। तो बेटा समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई मतलब लंब और आधार आ जाएंगे बेटा 2, कितना आ जाएगा आपके पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद चलिए अगला, एक वर्ग का क्षेत्रफल 4 है, तो इसकी एक भुजा और विकर्ण का अनुपात होगा। देखो वर्ग स्क्वायर, तो बेटा स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है वर्ग का स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 400, तो ए बराबर 20। विकर्ण की बात करें बेटा, विकर्ण क्या होता है आपके पास, वर्ग का विकर्ण होता है √2a। अब आपसे पूछा है एक भुजा और विकर्ण का अनुपात होगा, तो भुजा 20 है, विकर्ण आपके पास क्या है बेटा √2 × 20, तो यह आपस में कट जाएगा, तो 1/2 इसका अनुपात आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है भुजा और विकर्ण का जो अनुपात आएगा वो 1 अनुपात क्या आ जाएगा बेटा √2 आ जाएगा। इसके बाद चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल एक समान है, ठीक है, तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा के समान है। देखो बेटा आयत, एक तरफ मैं आयत ले रहा हूं और एक तरफ वर्ग ले रहा हूं, लंबाई आयत वर्ग की नहीं पता है, चौड़ाई इसने कहा है चौड़ाई बराबर है वर्ग की भुजा के, वर्ग की भुजा, भुजा क्या है बेटा इसकी मान लो x। क्वेश्चन में कहा है कि चौड़ाई बराबर है भाई दोनों की, वर्ग की भुजा की और आपके पास जो आयत है उसकी चौड़ाई क्या है
बराबर है। अब आगे क्या कह रहा है, क्षेत्रफल इन दोनों का बराबर है तो उसकी भुजाओं का अनुपात दूसरी भुजा का अनुपात होगा। मतलब सीधा सा कहने का मतलब इसका यह है कि जो वर्ग की भुजा के समान एक भुजा है तो दूसरी भुजा का वर्ग की भुजा के साथ अनुपात क्या होगा, ये x है तो इसकी लंबाई क्या मान लो, y मान लो। इसका क्षेत्रफल x गुणा y बराबर है इसके क्षेत्रफल के x गुणा x से x कट गया तो y बराबर आ गया बेटा x के, तो x बटा y आ गया 1:1। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा बेटा 1:1। तो इनकी जो दूसरी भुजा है वर्ग आयत की और वर्ग की भुजा के साथ जो अनुपात है वो 1:1 इसका राइट आंसर होगा। अगला, यदि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ जाए तो क्षेत्रफल पर अभी बताया था मैंने 100 + 100 + 100 गुणा 100 बटा में 100, बेटा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 200 + 100 कितना आ गया 300% बढ़ जाएगा। कितने फीसदी बढ़ जाएगा बेटा 300% बढ़ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा 300% होगा। चलिए आगे इसके बाद, एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है, वर्ग की भुजा है बेटा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात होगा। देखो एक वृत्त का क्षेत्रफल πr², वर्ग का क्षेत्रफल a²। अब आपसे पूछा है इसका क्षेत्रफल है वो बराबर है, मतलब सीधी सी बात है कि πr² बराबर है a² के, ठीक है। तो आपसे पूछा है वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या है, तो पाई बराबर आ जाएगा आपके पास a² बटा r² और a बटा r √π आ जाएगा यहां पे बेटा। तो √π r का मान कुछ नहीं है तो पाई 1, तो π/1 आ जाएगा बेटा। आपसे पूछा है वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात है, तो ये a² बटा r² बराबर आ जाएगा π/1, तो इसका मतलब √π/1 आएगा बेटा। तो √π अनुपात क्या हो जाएगा इसका 1। अगला, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 20 सेंटीमीटर है, अन्य दो भुजाओं का अनुपात 4:3 है, तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो समकोण त्रिभुज में कर्ण पाइथागोरस प्रमेय होती है बेटा, क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या आपके पास बेटा पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो देखो कर्ण का स्क्वायर क्या है बेटा 20 का स्क्वायर, आधार ये 4:3 है, तो मान लो 4x और 3x होंगी, तो 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400, 4 का स्क्वायर 16x² प्लस 9x², 400 बराबर 25x², 25 से कितनी बार कट गया 16 बार x², तो x बराबर आ गया कितना 4, तो x का मान 4 आ गया। तो ये बेटा 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा 16 और ये 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा 12। तो उसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो उसकी जो भुजाएं हैं वो 16 और कितनी हो जाएंगी बेटा 12 हो जाएंगी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए अगला, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तार को, देखो व्यास त्रिज्या वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है। देखो बेटा ये तार था ये, और इसको हमने मोड़ के इस तरह का बना दिया है। तो देखो ये वाली दूरी है वो बराबर होगी इसके, इसकी जो ये है बेटा व्यास, ये आपका 42 सेंटीमीटर है, कितना है बेटा 42 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो त्रिज्या है r बराबर होती है व्यास की आधी d/2, तो 42/2 कितनी हो गई ये 21। अब इसकी जो परिधि है, देखो जो परिधि है इसकी वो बराबर होगी किसके बेटा परिमाप के बराबर होगी, किसके बराबर होगी परिमाप के, और इसकी जो भुजाओं का अनुपात है वो 6x और 5x के अनुपात में बराबर है। तो देखो इसकी परिधि और उनका जो परिमाप है वो आपस में बराबर हो जाएगा, तो परिधि बराबर परिमाप कर दो आप। तो मैं बेटा डायरेक्ट कर रहा हूं 2 इंटू में 6x प्लस 5x बराबर 2 पाई का मान 22/7, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 2 पाई r। देखो इसकी जो परिधि है वो क्या होगी बेटा 2 पाई r, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 21 बराबर, अब इसको बेटा सोल्व करो आगे, 7 से 3 बार कट गया, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 बराबर, ये बेटा 2 से काट दो कितनी बार, ये 2 से 2 कट गया, तो 22 3 66 आ जाएगा बेटा, 11x बराबर 66, तो x बराबर आ गया 6। तो अब यहां देखो बेटा ये कितना आ गया लंबाई, इसकी लंबाई आ गई 6 गुणा 6 कितना 36, और चौड़ाई आ गई 5 गुणा 6 कितनी 30। अब आपसे क्या पूछा है आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो आपके पास जो लंबाई है वो कितनी आ गई है यहाँ पे
36 आ गई, और चौड़ाई है बेटा वो कितनी आ गई है, 30 आ गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बेटा 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, यदि तार को मोड़कर हम कोई भी वृत्ताकार आकृति है उसको मोड़कर क्या है हम वर्ग बना रहे हैं या आयत बना रहे हैं, तो ध्यान रखना तार की लंबाई तो बराबर होगी भाई। तो लंबाई क्या है, यहाँ इसकी परिधि है, परिमाप है, ये हमें बराबर कर देना है और उसके बाद इनका मान निकाल देना है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन। 50 मीटर लंबे और 42 मीटर चौड़े एक आयताकार क्षेत्र में एक आयताकार मैदान है। इसके चारों ओर अंदर की तरफ बरी युक्त एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। यदि रास्ते की चौड़ाई 6 मीटर है, देखो बेटा ये खेत, ध्यान से देखेंगे बेटा, ये 50 मीटर है और ये कितना है बेटा 42 मीटर है। 50 और 42 मीटर है। अब कह रहा है इसके चारों ओर अंदर की तरफ 6 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। अंदर की तरफ है रास्ता बेटा इस तरीके से, ये रास्ता बनाया गया। देखो ये भी 6, इधर भी 6, इधर भी 6 और इधर भी 6। अब एक बात बताओ, ये पूरा 50 है, 6 इधर हो गया कम, 6 इधर हो गया कम, तो बेटा ये बचा 50 माइनस 12, कितना रह गया आपके पास 38। भाई कितना रह गया 38 रह गया। क्यों रह गया 38? क्योंकि हमें देखो सीधा सा करना है बेटा, इधर ये 50 है, 6 इधर कम हो गया, 6 इधर कम हो गया, ऐसे ये 6 इधर कम हो गया, 6 इधर कम हो गया, तो ये 42 माइनस 6, 42 माइनस 12 कितना बचा 30। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो इसका, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करूं, मैं इस बाहरी भाग में से भीतरी भाग घटा देता हूं, तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सीधा सा है बेटा, रास्ते का क्षेत्रफल आपके पास होगा बाहरी भाग माइनस भीतरी भाग। कितना, बाहरी भाग माइनस भीतरी भाग। अब देखो बेटा, बाहरी भाग माइनस भीतरी भाग कर देना है। बाहरी भाग का क्षेत्रफल 50 गुणा 42 माइनस 38 गुणा में 30। 42 पंजे 210, 2100 माइनस 8 तिया 24 आ गया, घटाओ बेटा, और 3 तिया 9 और 2 11 आ गया, 1140 आ गया। अब बेटा ये घटाएंगे तो 960 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप एक बार घटा के देख लेना, इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 960 आ जाएगा। इसके बाद चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग का विकर्ण। देखो वर्ग का विकर्ण दिया है आपके पास कि एक वर्ग का विकर्ण कितना है, 4√2 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दोगुना है उसका विकर्ण होगा। देखो बेटा, वर्ग का विकर्ण ये 4√2 है, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2a बराबर, ये दे रखा है 4√2, √2 से √2, तो a का मान कितना आ गया बेटा 4। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बेटा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 4 गुणा 4 कितना है 16। अब कहा है एक अन्य वर्ग जिसका क्षेत्रफल पहले का दोगुना है, तो दूसरे का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, दूसरे का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा बताओ बेटा एक बार। दूसरे का जो क्षेत्रफल है वो होगा 16 गुणा 2 कितना आ जाएगा बेटा 32। तो दूसरे का क्षेत्रफल आपके पास 32 आ गया। अब क्या पूछा है आपसे कि उसका विकर्ण होगा। अब इसका विकर्ण बताना है बेटा। क्षेत्रफल देखो ए स्क्वायर बराबर 32, तो ए बराबर √32, या मैं कहूं बेटा 4√2। इसका क्या आ गया 4√2 आ गया बेटा। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 32 है, तो ए स्क्वायर बराबर 32 हो गया। 32 का अंडर रूट लेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, तो 16 का 4 और √2 है। अब इसका विकर्ण पूछा है, तो विकर्ण क्या होगा बताओ बेटा, √2a, √2 a का मान कितना है बेटा 4√2, तो कितना आ गया बताओ ये 8 सेंटीमीटर। तो दूसरे का विकर्ण है वो कितना आ जाएगा आपके पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गलती कर मत देना कि पहले विकर्ण का दोगुना कर दो, 4 दूनी 8, गलत हो जाएगा बेटा, 8√2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। दोबारा देख लो, वर्ग का विकर्ण √2a बराबर कितना आ गया आपके पास 4√2, √2 से √2, a बराबर कितना आ गया 4, तो इसका क्षेत्रफल 16 हो जाएगा। दूसरे का दोगुना है, दोगुना कितना हो गया 32, तो a स्क्वायर बराबर 32, तो a बराबर √32 मतलब 16 दूनी 32, 4√2 आ जाएगा। विकर्ण हमें ज्ञात करना है, √2a हो जाएगा, तो बेटा √2a आ जाएगा आपके पास। इसके बाद चलिए अगला, एक पंचभुज के सभी कोणों का योगफल। देखो बेटा, सभी आंतरिक कोणों का योगफल पूछा है। देखो मैंने आपको बताया था कोई भी हो बेटा कितनी भुजाओं वाला, आंतरिक कोणों का योग होता है n-2 गुणा में 180,
और बाहरी कोणों का योग डायरेक्ट पूछे, कितनी भी भुजा वाला हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, अष्टभुज हो, बाहरी भुजाओं का योगफल ध्यान रखना हमेशा कितना होता है 360, और आंतरिक भुजाओं का योगफल n-2 गुणा 180। पंचभुज में n बराबर क्या है 5, तो 5 - 2 गुणा में 180, 5 में से 2 गए तो कितना आ गया 3, 18 या 54, 540 आ गया। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 540। इसके बाद चलिए आगे, एक त्रिभुज के, देखो मैंने अभी बताया था बाहरी कोण, बाह्य कोण का मतलब बाहरी कोण कोई भी हो बेटा, बाहरी कोण 360, आंतरिक कोण n-2 गुणा 180 मैंने आपको बताया, और n का मतलब है कितनी भुजाएं, तो बाहरी कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा बेटा। इसके बाद चलिए आगे, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा तथा एक विकर्ण क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देखो क्या होता है, अभी बताया था 1/2 d1 गुणा में d2। एक विकर्ण d1 बराबर 13 दे रखा है और d2 बराबर कितना दे रखा है बेटा 24, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात। अच्छा, एक भुजा और एक विकर्ण क्रमशः, तो देखो a बराबर कितनी है 13 और d बराबर या d1 बराबर कितना है 24। तो पहले हमें बेटा दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है, तो दूसरा विकर्ण और भुजाओं में एक संबंध होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। d1 का स्क्वायर कितना है बताओ बेटा, विकर्ण का 13 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4 गुणा में 13 का स्क्वायर, तो d2 स्क्वायर बराबर 4 गुणा 169 माइनस 576। अब 4 गुणा 9 चौका 36 हो गया बेटा, 4 छक्की 24 और 3 27 हो गया, और 4 एकम 4 और 2 6 हो गया माइनस 576। ये d2 का स्क्वायर, d2 बराबर √4, d2 बराबर कितना आ गया 10। क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेटा, तो क्षेत्रफल 1/2 d1 10 आ गया, और दूसरा विकर्ण कितना दे रखा है बेटा 24 आ गया, ये 12 बार कट गया, कितना आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सीधा सा क्वेश्चन में बेटा एक विकर्ण दिया है और एक भुजा दी है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर होता है आपके पास 4a स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4 गुणा में 13 का स्क्वायर, तो d2 स्क्वायर बराबर हो गया 4 गुणा 169 माइनस 576 कर देना है, इसका सॉल्व करने पर 10 आ जाएगा बेटा, उसके बाद गुणा कर देना है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा a इकाई माप की है, तो उसका क्षेत्रफल, देखो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 फॉर्मूले बताएं बेटा, 3 है, क्षेत्रफल क्या बताया √3/4 इंटू में a स्क्वायर, एक और बताया बेटा मैंने शीर्षलंब बताया √3/2a, √3/2a, ये आपके पास क्या बताया मैंने शीर्षलंब, तो √3/4 a स्क्वायर, ये इसका क्या होगा क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 23, एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि, चौड़ाई में 30% की कमी कर दें। देखो मैंने पहले बताया था बेटा, अब जो क्लास वाले तरीके से बता देता हूं, मान लो क्षेत्रफल कितना है 100, पहले बेटा 30% बढ़ा दो, लंबाई के करस्पॉन्ड 130, अब 30% घटा दीजिए, 130 का 30% निकालिए, 13 तिया कितना हो गया बेटा 39, तो 130 माइनस 39 करेंगे तो 91 आ जाएगा क्षेत्रफल। अब पहले 100 था, अब 91, तो कितना कम हो गया 9% की कमी हो जाएगी, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा 9% की कमी। बाद में यदि वो बढ़ा देता तो बेटा उसमें 39 हम जोड़ देते तो वो 69% की वृद्धि हो जाती, कब, जब लंबाई और चौड़ाई दोनों में 30-30% की वृद्धि की जाती, तो वो आंसर आता तब। इसके बाद देखिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, एक आयत की ऊर्ध्वाधर भुजा 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है जो एक वृत्त में है, तो आयत का क्षेत्रफल छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बेटा एक बात, क्वेश्चन के हिसाब से चलो, ये आपके पास वृत्त है, ये 8 है, ये 6 है, देखो ये इसका केंद्र है O, तो पहले बेटा ये ज्ञात करो विकर्ण ज्ञात करेंगे, तो वो विकर्ण ज्ञात करेंगे बेटा, उसके बाद क्या हो जाएगी, ये इसका देखो ये व्यास d, तो d क्या आ जाएगा बेटा d स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 64 प्लस 36, तो d स्क्वायर बराबर 100, तो d बराबर कितना आ गया 10।
आर बराबर कितना आ जाएगा बेटा 5, क्योंकि ये पूरा बेटा डायगोनल आया है, डायमीटर आया है, सॉरी ये पूरा इसका डायगोनल और ये डायमीटर होगा इसका सर्किल का। तो ध्यान रखना त्रिज्या आपके पास कितनी आ गई बेटा 5 आ गई है, त्रिज्या आपके पास 5 आ गई है। अब यहां पे इसका क्या करना है हमें, देखो त्रिज्या 5 आ गई, इसके क्षेत्रफल में से हम इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास बेटा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और वही आपसे पूछा है आयत को छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेटा छायांकित भाग होगा, क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो देखो बेटा वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास क्या है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू में 5 इंटू में 5 माइनस आयत का क्षेत्रफल 8 इंटू में 6 48। तो बेटा ये 22 गुणा 25/7 माइनस 48। अब देखो बेटा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, 550/7 माइनस 48। अब देखो भाग दो बेटा, 7 7 49 में भाग दे रहा हूं इसमें, 7 7 49 हो गया बेटा। अब आपके पास बचा कितना 7 7 8 56 बचा, फिर उसके बाद बेटा 7 21 सॉरी 7 5 35 माइनस में पूरा भाग नहीं दे रहा 48। तो इसमें से घटाओ बेटा 29.5 या सॉरी 30.5 बचेगा, 78.5 माइनस 48 तो 30.5। 5 के आगे देखो हो सकता है कुछ आ रहा हो, आप ऑप्शन के हिसाब से देख लो 30.6, क्योंकि मैंने एक अंक तक लिया है, आप ऐसा करना बेटा दोनों अंक तक इसका निकाल लेना और बार कैलकुलेशन करके देख लेना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो आयत का जो है हमें पूछा है छायांकित भाग का, तो छायांकित भाग का सीधा सा है बेटा, पहले आप आकृति बनाओ और इसमें से आप इसको घटा दीजिए, ये और ये आपके पास दिया है, ये 8 है ये 6 है। तो हम क्या करेंगे पहले बेटा डी का मान निकाल देंगे और डी का आधा कर देंगे, वो आर हो जाएगी, और उसके बाद हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। इसके बाद चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 1386 है तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। देखो बेटा वृत्त का क्षेत्रफल 1386 है, पाई आर स्क्वायर बराबर 1386 है, तो आर स्क्वायर बराबर 1386 बटा में पाई या 1386 बटा में 22 इंटू में 7 ऊपर चला जाएगा। अब देखो बेटा एक बार 22 का भाग दो, भाग जा रहा है इसमें, देखो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 हो गया बेटा, यहाँ पे 11 दूनी 22 11 छिक्की 66 और ये कितना हो गया बेटा 63। तो आर स्क्वायर बराबर 7 21 6 7 42 और 2 44, तो आर बराबर ये कितने का आ गया बेटा 41 का, आर का मान कितना आ गया 41। अब आपसे पूछिए बेटा वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि क्या होती है बेटा, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो 2 गुणा 22/7 गुणा में 41। देखो बेटा ऐसा कर रहा हूं मैं, आप देखो 41 को काटेंगे तो वो कुछ 5 पॉइंट कुछ कटेगा, तो मैं लगभग में काट रहा हूं बेटा 6 बार, लगभग में कितनी बार काट रहा हूं 6 बार काट रहा हूं। एक बार लगभग में 6 बार काट के देख लो आप, तो 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। देखो आप ऐसा करो लगभग में काट दो बेटा और 44 गुणा में क्या कर दो आप 6 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 44 गुणा 6, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 24 और 2 कितना आ गया बेटा 26, 264 आनी चाहिए उस वृत्त की परिधि। एक बार फिर मैं दोबारा बेटा क्वेश्चन को चेक करके देख लूं, हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें मुझसे मिस्टेक भी हो गई हो। तो एक बार बेटा कंप्लीट क्वेश्चन को हम चेक करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपके पास कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 1386 सेंटीमीटर है और हमें उस वृत्त की परिधि बतानी है। तो परिधि ज्ञात करेंगे, तो देखो बेटा कैसे ज्ञात करेंगे, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है आपके पास, देखो पाई आर स्क्वायर बराबर आपके पास दे रखा है 1386, तो हमने पाई आर स्क्वायर बराबर 1386 किया। यहां पे देखिए आर का मान बेटा ये 441 आ गया, 441 कितने का है बेटा, ये गलत कर दिया हमने, ये 441 21 का है, आर बराबर 21 का है, सॉरी ये गलती हो गई है, आर हाँ गलत कर दिया 21 का है। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7 गुणा में 21, 7 21, तो 22 गुणा 6 आ जाएगा और 22 गुणा 6 कितना आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। तो वो मिस्टेक हो गई थी बेटा जल्दबाजी में, इसका मान 21 आ जाएगा और 21 को पुट कर देना है।
इसके बाद चलिए आगे अगला क्वेश्चन। एक वर्ग की भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है √3/4 ए स्क्वायर। अब क्या कह रहा है, इनकी भुजा आपस में बराबर है, तो भुजा बराबर है तो बेटा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 4/√3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का स्क्वायर। देखो बेटा, दो वृत्त, पहला वृत्त पाई r1 स्क्वायर अनुपात पाई r2 स्क्वायर, ये है 4/9, पाई से पाई r1 अनुपात r2 बेटा स्क्वायर है तो वर्गमूल ले देंगे इनका, 2/3 आ जाएगा। किसका अनुपात? त्रिज्याओं का अनुपात। सीधा सीधा सा है, यदि त्रिज्याओं का अनुपात देके आपसे क्षेत्रफल का पूछता तो हम उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। इसके बाद चलिए आगे, एक आयत की परिमिति 40 मीटर है, उनकी लंबाई 12 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखो बेटा सीधा सा है, एक आयत की परिमिति, आयत का परिमाप है 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, कितनी है? 40 मीटर। तो लंबाई प्लस चौड़ाई आ गया आपके पास कितना बेटा? 20। उसकी लंबाई 12 मीटर है, लंबाई 12 मीटर है तो हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है बेटा। चौड़ाई कितनी आ जाएगी आपके पास? 20 आ जाएगी। 20 माइनस 12 कितना आ जाएगा? 8। आपसे क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, 12 गुणा 8, 12 अट्ठे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कितना आ जाएगा? 96 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद चलिए अगला, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार टाइल को 10 मीटर और 45 मीटर वाले आयताकार क्षेत्र को ढकने के लिए कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी? देखो 15 सेंटीमीटर भुजा वाला है तो हमें क्या करना है बेटा? छोटी आकृतियों की कितने टाइल्स की? तो छोटी आकृति ज्ञात करनी है हमें। यह होगा, हमेशा ध्यान रखना, बड़ी आकृति का क्षेत्रफल बटे में छोटी आकृति का क्षेत्रफल। बड़ी आकृति का क्षेत्रफल बटा में छोटी आकृति का क्षेत्रफल हमें करना है। अब हमें क्या करना है, यहां सबसे पहले यूनिट समान रखनी है बेटा। 15 सेंटीमीटर भुजा वाला है तो देखो वर्गाकार टाइल्स है तो बड़ी आकृति का क्षेत्रफल 15 गुणा 15, 15 सेंटीमीटर है। अच्छा बेटा, यहां वर्गाकार टाइल्स को बड़ी आकृति बेटा ये 3.6 मीटर। देखो इसको 3.6 मीटर है, इसको मैं बेटा सेंटीमीटर में बदल रहा हूं और हमें पता है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो बेटा 3.6 गुणा 100 कर दो, इंटू में यहां 4.5 इंटू में 100 कर दो, अपॉन 15 सेंटीमीटर है तो हम क्या करेंगे बेटा? 15 गुणा में 15। तो ये एक बार मैं कर देता हूं बेटा, 360 आ जाएगी गुणा 450 बटा में 15 गुणा में 15। 15 से 30 बार और 15 से कितनी बार कट गई? 15 दूनी 30 हो गया, और 15 से 15 दूनी 30 हो गया, फिर इसके बाद 36, 15 चौका 60 और 24 तिया 72। कितना आ जाएगा बेटा? 720 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। तो ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा बड़ी आकृति बटा छोटी आकृति का क्षेत्रफल कर देना है। यूनिट विल बी सेम, जैसे सेंटीमीटर है ये छोटी आकृति और वो मीटर में है, तो बेटा सबको हम या तो मीटर में रखेंगे या सेंटीमीटर में रखेंगे। इसके बाद देखो, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले किसी आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग क्या परिमाप होगा? तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल इस लंबाई और इस चौड़ाई वाले, देखो क्षेत्रफल बराबर है 16 गुणा में 9 144, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 144। तो ए का मान आ गया बेटा कितना? 12। तो वर्ग का परिमाप पूछा है तो वर्ग का परिमाप होता है 4a, 4 इंटू 12 कितना? 48। क्योंकि देखो एक वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपके पास दी है, तो 16 गुणा 9 के बराबर है। 16 गुणा 9 144 हो जाएगा, 144, 12 का स्क्वायर है तो ए का मान 12 आ गया। परिमाप ज्ञात करना है तो 12 चौका 48। अगला, एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत भुजाएं 15 और 8 है, तो बताओ इसका परिमाप क्या होगा? देखो बेटा, समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत भुजाएं 15 हो गई और 8 हो गई, ये 15 और 8 हो गए। इसका परिमाप, परिमाप का मतलब है बेटा इसका परिमाप इन तीनों भुजाओं का योगफल है। लेकिन ध्यान रखना, इसका परिमाप नहीं, आप इसका क्षेत्रफल पूछा है। इसका ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, इसका क्षेत्रफल पूछा है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताओ? 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, 1/2 आधार 15 ऊंचाई 8, तो कितना आ गया बेटा?
60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, इसको 60 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेना। यदि आपसे परिमाप ही पूछता है तो बेटा 15 और 8, यहां ये परिमाप आ जाएगा, इनका कितना आ जाएगा 17। तो परिमाप पूछा है तो बेटा परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने क्षेत्रफल बताया है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कैसे करेंगे बेटा, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 225 प्लस 64 289। तो बेटा कर्ण बराबर कितना आ गया 17, जो कि मैंने यहां लिख दिया है। परिमाप की ही बात कर रहा है बेटा, तो इसका परिमाप हमें ज्ञात करना है, तो 15 8 और 17 कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो ऑप्शन में ठीक है 40 है, तो बेटा परिमाप ही रहने दो, इसका परिमाप कितना आ जाएगा 40। और क्षेत्रफल पूछता है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका बेटा 15 गुणा 8। तो दोनों चीज बता दिए मैंने, परिमाप और क्षेत्रफल भी। एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, देखो वर्ग का विकर्ण √2a बराबर है 20, तो a बराबर आ गया 20 बटा में √2। आपके पास वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, मतलब 20 बटा √2 का स्क्वायर, ये आ गया 400 बटा 2, कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, या 200 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए अगला, एक व्यक्ति 40 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े बरामदे की प्रत्येक 6 डेसीमीटर गुणा 5 डेसीमीटर आकार वाले पत्थरों से पक्का करना चाहता है। देखो बेटा ध्यान रखना, 1 डेसीमीटर होती है, या मैं कहूं बेटा 10 डेसीमीटर होता है बेटा 1 मीटर। तो हमें देखो सीधा सा कर देना है पत्थरों की संख्या, पत्थरों की संख्या। बड़ी आकृति का क्षेत्रफल 40 गुणा 15 बटे में छोटी आकृति का, अब इसको देखो डीसी में कन्वर्ट करना है, तो 40 गुणा 10 कर दो डेसीमीटर में, इसको 15 गुणा 10 कर देंगे, और नीचे 6 गुणा 5 है ये। तो देखो बेटा 6 गुणा 5, 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर, 5 से 3 बार, 3 से 2 बार, 2 से 2 बार, तो कितना आ गया बेटा 2000 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। तो 2000 पत्थरों की हमें आवश्यकता होगी इसको पक्का करने के लिए। इसके बाद देखिए अगला, यदि आयत का विकर्ण 5 इकाई है तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखो आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है बेटा, एक बात बताओ, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर बराबर होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ध्यान रखना है हमें, देखो इसको करने का और कोई तरीका नहीं है। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी आ गई 3 और 4, और जो उसका क्षेत्रफल है वो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, मतलब 3 गुणा में 4 कितना 12। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा बेटा। इसके बाद चलिए आगे, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, खेत की परिधि 88 मीटर है, तो वर्ग का मीटर में खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेटा ये वर्ग मीटर में क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखो आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, तो एक तरीका तो यही है x माइनस वाई, देखो स्टार्टिंग के क्वेश्चन पे आओ, और उसका परिमाप होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई है आपके पास कितनी है बेटा 800, तो इसका मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई आपके पास कितनी आ गई बेटा 400। तो x प्लस वाई कितना आ गया है आपके पास 400, y से y 2x बराबर 448, तो x बराबर 224 आ गया, 224 माइनस y बराबर 48, y बराबर निकालूंगा बेटा 224 माइनस 48, तो ये 224 माइनस 48 कितना आ जाएगा बेटा, घटाऊंगा तो 24 48, यह आएगा 176 y का मान कितना आ गया बेटा 176। अब आपसे पूछा है क्षेत्रफल, तो इसका देखो क्षेत्रफल आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 224 गुणा में 176, 224 गुणा में 176, ये इसका बेटा क्षेत्रफल आ जाएगा। और आप एक बार इसका गुणा कर लेना, जो भी होगा इसका राइट आंसर आ जाएगा। देख लेना बेटा कौन सा आ रहा है इनमें से, एक बार गुणा करके चेक कर लेते हैं, और गुणा करने पर इसका आंसर आएगा, देखो अंतिम अंक देख लो बेटा 6 चौका 24, तो इसमें हालांकि 4 है, लेकिन एक बार कंप्लीट गुणा करके देख लेना बेटा, जो भी आएगा वही आपके पास आंसर होगा। मुझे टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, इसका गुणा करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो देखो बेटा अगला क्वेश्चन आओ, इसके बाद एक आयताकार गलीचे का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है, इसकी परिमिति 46 है, तो इसके विकर्ण की लंबाई। तो देखो लंबाई गुणा चौड़ाई,
लंबाई गुणा चौड़ाई 120 है। परिमाप 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, वो कितना है बेटा 40 है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आ जाएगा बेटा बताओ, ये 23। आपको क्या करना है बेटा, लंबाई और चौड़ाई ऐसी दो संख्याएं सोचो, जोड़ने पर तो 23 आए और गुणा करने पर 120 आए। तो मैं कहूं बेटा लंबाई और चौड़ाई डायरेक्ट आ गई 15 और 8। ठीक है, मैं वो अलजेब्रा वाला फॉर्मूला काम में नहीं ले रहा, बहुत टाइम लग जाएगा। आप डायरेक्ट संख्याएं पूछ सकते हो, ऐसी दो संख्याएं जोड़ने पर 23 आए और गुणा करने पर 15 8 120 हो गया बेटा। तो ये आ गया। आपसे पूछा है विकर्ण, तो विकर्ण क्या होगा बताओ, अंडर रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 225 प्लस 64, 225 प्लस 64 कितना आ गया 289, और ये कितने का आ गया 17 का आ गया। तो इसके बाद इसके विकर्ण की जो लंबाई है वो 17 मीटर होगी। तो इसमें कोई भी एक ऑप्शन है बेटा, ये 17 मीटर कर लेना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए अगला, एक हॉल की लंबाई और चौड़ाई 5:3 में, इसकी परिसीमा 64 मीटर है, 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पूरे हॉल को फर्श करने का खर्चा कितना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। एक हॉल है, हॉल की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है आपके पास 5:3 दिया गया है। 5 अनुपात क्या दिया गया है 3। देखो बेटा 5x और 3x लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। आगे क्या कह रहा है, परिसीमा का मतलब है परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपके पास है बेटा कितनी 64 मीटर, या मैं कहूं 8x बराबर 32, तो x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो ये 5 चौका 20 आ गया, और ये कितना आ गया बेटा 15 आ गया। 5 चौका 20 और कितना आ गया 15 आ गया। 20 और 15 कितना आ गया 35। देखो आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है आपके पास 5:3 है। तो देखो लंबाई और चौड़ाई 5:3 है। परिसीमा का मतलब है बेटा उसकी परिधि कितनी है 64। परिधि आपके पास 64 आ गई। तो देखो परिधि या परिमाप एक ही चीज होती है, ये होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो बेटा ये 2 से कितनी बार कट गया 32 बार कट गया, 2 से 32 बार कट गया। और देखो यहां पे बेटा ये आ गया 5 और 3 8x बराबर 32, तो x बराबर 4, 5 चौका 20 आ गया यहाँ पे, और ये 4 तिया 12 आ जाएगा बेटा। 4 तिया कितना आ गया 12। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो होगा लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई कितनी है बेटा 20, चौड़ाई कितनी है 12, 12 तिया कितना आ गया 36 आ गया। तो 36 मीटर स्क्वायर, या जो भी इसका ये क्या आ गया बेटा क्षेत्रफल आ गया। तो इसका क्षेत्रफल आ गया बेटा 36 नहीं कितना है ये 20 और 12 240 आएगा, 12 दूनी 24, 240 मीटर स्क्वायर। जोड़ना नहीं है, गुणा करना है। इसके बाद पूछा है 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल खर्चा। तो कुल खर्चा कर दो बेटा आप 240 गुणा में 45। अब देखो 24 पंजे 120 आ गया बेटा, 24 चौका 96, 96 और 12 108, 10 पहले से है, तो कितना आ जाएगा 10,800 रुपए इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोबारा देख लो एक बार, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। तो 2 इंटू में 5x प्लस 3x, ये 64 के बराबर है। x का मान निकालो, 4 आ जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, 20 और 12 इसकी लंबाई और चौड़ाई आ गई। 6 लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल 240 आ जाएगा। 1 वर्ग मीटर के लिए 45, तो 240 के लिए कितना आ जाएगा 240 गुणा में 45। अब देखो एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है। लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई 1 तो लंबाई बेटा 1.5 गुनी 3/2, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आ गया 3:2, 3x और 2x। क्षेत्रफल 3x इंटू में 2x कितना है 600, 6x स्क्वायर बराबर 600, तो x स्क्वायर बराबर 100, तो x बराबर कितना आ गया 10 आ गया। x का मान 10 आ गया। तो बेटा ये 3 गुणा में 10 कितना आ गया 30, 2 गुणा में 10 कितना आ गया 20, तो कितना आ गया बेटा 30 और 20 आ गया। अब भूखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। भूखंड की लंबाई कितनी है 30 और चौड़ाई कितनी है 20। इसके बाद देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, यदि पेंटिंग 28 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से होती है। बेटा पेंटिंग आपकी 28 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से होती है। आगे क्या पूछा है आपसे, तो एक हॉल को पेंट करने की लागत कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल 729 है। तो यहां पे बेटा आपको कुछ नहीं करना है, 28 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, हमें बतानी है कि उसका कितना होगा जिसका क्षेत्रफल कितना है बेटा 729 है। तो ध्यान रखना है यहां पे आपको डायरेक्ट कर देना है बेटा
लागत बतानी है आपको 1 वर्ग मीटर की कितनी है 28, हमें बतानी है कितने की 729 की, तो 28 गुणा 729 आपको कर देना है और जो भी आएगा वो इसका क्या होगा बेटा आंसर होगा। अगला, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 56 मीटर है, उसके साथ बाहर की ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क है, सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो बेटा वृत्ताकार मैदान की, ये वृत्ताकार मैदान है, इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा 56, इसके बाहर चारों ओर कितने मीटर बेटा 6 मीटर या 7 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो इसका ये R1 मान लो बेटा ये, और ये इसकी जो 56 और 7 63 क्या हो गई R2। तो इसका देखो क्षेत्रफल क्या होगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, सड़क का क्षेत्रफल। हमें बाहरी भाग में से भीतरी भाग घटा देना है, पाई कॉमन ले लो, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर या पाई R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2, 22/7 मल्टीप्लाई R1 कितना है बेटा, एक तो 56 प्लस 63 जोड़ देना है, एक बार घटा देना है कि 56 प्लस कितना है बेटा 7 और 56 माइनस कितना है 7, 22/7 गुणा 63 गुणा में कितना आ जाएगा बेटा 49, 9 बार काट दो बेटा। अब देख लो अंतिम अंक की, देखो बेटा 9 दूनी 18, देखो 2 8 72, तो कितना आ जाएगा, इसमें एक भी नहीं है, एक बार देख लेना बेटा, गुणा करके आएगा वही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा इसमें से निकल के वो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। हमें क्वेश्चन को डायरेक्ट कर देना इस तरीके से, और मेरे हिसाब से शायद 22/7 इंटू में 63 किया 9, और ये बेटा कितना आ गया 49, तो 49 गुणा 9 गुणा 22, एक बार आप करके देख लो बेटा कितना आ रहा है, उसमें 7 का भाग आपने पहले से ही दे दिया है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। एक बार ऐसा करना बेटा, जितना भी आपका 40 में से स्कोर आया है वो स्कोर एक बार बेटा कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, और ज्यादा से ज्यादा आपको बेटा क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पे देने कोशिश करो। देखो ये जो चैप्टर है आपका, ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में बहुत ज्यादा आता ही आता है बेटा, ध्यान रखना एग्जाम में आता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से आपके 6-6 7-7 क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर कर देना है माइनस, और बाहर वाले में से कौन सा घटा देना है, भीतर वाला स्क्वायर घटा देना है। सॉरी ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, पाई R1 स्क्वायर कितना है बेटा 56 प्लस 7 का स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर मतलब 56 का स्क्वायर, तो इसको कर देना है पाई 56 और 7 कितना है बेटा, पाई में बाहर ही ले रहा हूं तो एक बार जोड़ दो 56 और 7 63 प्लस 56 इंटू में 63 माइनस 56, ये आप गुणा कर देना पाई इंटू में 6 और 3 9, 6 और 5 11, 119 गुणा में कितना कर देना, ये आ गया बेटा 63 माइनस 56 कितना है 7, तो ये गुणा करके देख लेना, जो भी होगा वो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। पाई का गुणा, तो पाई का मान कितना है 22/7 गुणा में 119 गुणा में कितना आ जाएगा 7, तो देखो अंतिम अंक 9 दूनी 18, 2618 आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक बार बताना जरूर, और बेटा ये चैप्टर आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करना है क्योंकि यहां से आपके 5 या 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं।